वाराणसी की एक संकरी गली। दूर से गंगा नदी की लहरें का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन यहाँ कड़ाई पर करछुल टकराने की आवाज, टक टक आवाज गूंज रही थी। वहाँ मौजूदा एक छोटे से ठेले का नाम ब्रुजेश किंग ऑफ सिजलर था। गाड़ी पर रंग बिरंगी लाइटें थी और ऊपर एक बोर्ड लगा था। उस पर ब्रुजेश की तस्वीर, जिसमें वो हवा में चिकन उछालता हुआ दिख रहा था। सिर पर लाल रंगे हुए बाल, आंखों पर काला चश्मा और मुंह में हमेशा पान चबाते रहता था। उसके ठीक बगल में उसका दाया हाथ चिंटू खड़ा था। चिंटू का काम ब्रुजेश के हर काम को किसी चमत्कार की तरह वहां मौजूदा भीड़ के सामने प्रचारित करना था। चिंटू, चूल्हा जलाओ, आज वाराणसी की हवा में चिकन सिजलर की महक फैल जानी चाहिए। भीड़ को काम दाम छोड़कर मेरी गाड़ी के पास दौड़कर आना चाहिए। साहब, आपने अगर चूल्हे को हाथ लगाया तो अग्निदेव भी डर के मारे ऊंची लपटें देंगे। देखते रहिए साहब, अभी कैसे लोगों की लाइन लगती है। ब्रुजेश ने कड़ची को चूल्हे पर रखा। तेल डालते ही चिटपिट की आवाज सुनाई दी। उसने हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े डालते ही तीखी महक पूरे गली में फैल गई। ब्रुजेश ने अपने करचूल से कढ़ाई को तेल में मिलाते हुए पीटा। अरे वाराणसी के लोगों, आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में पेट भरने वाला अमृत यहाँ मिलेगा। ये चिकन नहीं है, ये मेरे हाथों में आते ही यहाँ पर सोना बन जाता है। तभी आसपास के लोग और पर्यटक गाड़ी के पास जमा हो गए। ब्रुजेश ने मसाले डालकर आग की लपटें बढ़ाई। अचानक आग कढ़ाई से 6 फीट ऊपर उड़ गई। ब्रुजेश ने उन लपटों के बीच में से हवा में चिकन के टुकड़े उछाले। वे हवा में गोल गोल घूमते हुए लपटों से लिपटकर वापस कढ़ाई में आकर गिरे। यह देखने में किसी सर्कस के जैसा लग रहा था। वाह ब्रुजेश भैया, आपका जादू तो कमाल है। ब्रुजेश मुझे पर ताव देते हुए, ये जादू नहीं है, टैलेंट है। हवा में उड़ाने वाले टुकड़े भी ठीक मेरी कढ़ाई में आकर गिरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरी कढ़ाई में गिरने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। अरे सुना आप लोगों ने, मोक्ष? काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन हमारे सांप की कढ़ाई में गिरने पर चिकन को पक्का मोक्ष मिलता है। तभी राहुल नाम का एक युवक वहां पर आया। वो बहुत ही साधारण सा दिख रहा था। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख से वह कमजोर लग रहा था। भैया, बहुत जोरों से भूख लगी है, 1 प्लेट सिजलर दो ना प्लीज। ब्रुजेश ने राहुल को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। गरीब लोगों को देखकर उसे एक तरह की चिढ़ होती थी। ए किनारे हट, मेरी गाड़ी के पास खड़ा होगा तो यहाँ का ग्लैमर कम हो जाएगा। तेरे पास 100 रुपए है भी असल में? है भैया, मेहनत से कमाई की है। यहाँ सब खा रहे हैं ना, मुझे भी 1 प्लेट दे दीजिए। अरे बाबू, हमारे साहब के हाथ का चिकन खाने के लिए मूड होना चाहिए। तुम्हारी शक्ल देखते ही उनका मूड खराब हो गया। जाओ, उस बगल वाली गली में कोई पुराने ब्रेड की दुकान में ब्रेड फेंक देंगे, वो खाकर जी लो। सही कहा चिंटू, इसको मैं अपना सिजलर दूंगा तो उसे स्वाद भी समझ में नहीं आएगा। कवे को क्या पता चंदन की महक। जा बाबू, यहाँ भीड़ मत लगा, तुम जैसे की वजह से मेरे कस्टमर भाग जाएंगे। भैया, इंसान को देखकर उसे कम मत आकिए। अहंकार कभी न कभी मात दे देती है। मैं पैसे दूंगा कह रहा हूँ ना, फिर भी आप मेरा अपमान कर रहे हो। अहंकार वो तो मुझ में होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास हुनर है। तेरे पास क्या है? खाली जेब के अलावा। निकल यहाँ से। राहुल वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन में ब्रुजेश का घमंड तोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। उसी गांव में वीर सिंह पहलवान नाम का एक आदमी रहता है। वह अखाड़ा चलाता था। 6 फुट का भारी भरकम शरीर और कासे जैसे गूंजती आवाज उसे अपनी बाहों से ज्यादा अपने माथे पर मौजूदा रेशम जैसी लंबी चोटी से बहुत प्यार था, जो उसकी जान थी। उस चोटी के लिए वो घंटों शीशे के सामने बैठकर उसकी देखभाल करता था। उसके सहायक के रूप में मंगल वहां पर था। मंगल हमेशा एक हाथ में शीशा और दूसरे हाथ में खुशबूदार तेल लेकर पहलवान के पीछे पीछे घूमते रहता था। राहुल सीधे अखाड़े गया। वहां पर पहलवान अपने बाइसेप देखकर खुश हो रहा था। राहुल दुखी होने का नाटक करते हुए, पहलवान जी, कितना अन्याय हो गया है। मैंने सोचा था कि इस गांव में आपसे सब डरते हैं, लेकिन एक मामूली चिकन पकाने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है। पहलवान करसते हुए, कौन है वो? मेरा नाम सुनते ही गंगा नदी की लहरें कांपने लगती है। मेरा मजाक उड़ा रहा है? कौन है वो?
और कौन पहलवान जी? वो ब्रुजेश। वो आज बीच चौराहे पर खड़ा होकर कह रहा था, पहलवान के तो डोले ही है पर दिल नहीं है। मेरी गाड़ी के पास की आग की गर्मी नहीं सह सकता, खास तौर पर आपकी चोटी, वो तो डुप्लीकेट है, वो आज लगते ही जलकर राख हो जाएगी, ऐसा कहकर हंस रहा था। मंगल हैरान होते हुए, क्या बात कर रहे हो पहलवान जी? सुना आपने? हमारी चोटी को डुप्लीकेट बोल रहा है। इस चोटी के लिए हम जो स्पेशल मसाले तेल खरीदते हैं, क्या उसे पता है क्या? पहलवान गुस्से में उबलते हुए, वो मेरी चोटी के बारे में ऐसा बोला? मंगल, चल उस ब्रुजेश की गाड़ी के पास चलते हैं। वो जो आग फेंकता है, उसी के बीच में मेरी चोटी कितनी मजबूत है यह मैं दिखाऊंगा। उसने आग लगानी है और मुझे उस गर्मी में खड़ा रहना है, तब मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। राहुल की यह योजना काम कर गई। यह सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया। ब्रुजेश की गाड़ी के पास भीड़ वैसे ही थी। ब्रुजेश हवा में चिकन उछालते हुए बड़ाई मार रहा था। देखा चिंटू, आज सिजलर की कढ़ाई में आग कितनी सुंदर लग रही है। साहब, आपकी लपटे देखकर तो सूरज भी आज छुट्टी ले लेगा। तभी वीर सिंह पहलवान भारी कदमों से वहां पर पहुंचा। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए। ए ब्रुजेश, बंद कर अपनी नौटंकी। मेरी चोटी डुप्लीकेट है ऐसा बोला तूने? अभी साबित करता हूँ, देख। तू जो सबसे बड़ी आग लगाता है उसके पास मैं खड़ा होऊंगा। मेरी चोटी का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं पहलवान नहीं। अरे अरे पहलवान जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कभी। साहब, आप डरोगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। सब लोग देख रहे हैं। आप आग लगाइए, पहलवान जी घर से खड़े रहेंगे। वो देखकर आपकी गाड़ी का नाम और भी मशहूर हो जाएगा। ब्रुजेश को यह विचार बहुत पसंद आया। पहलवान मेरी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ है, यह सोचकर वो अपना प्रचार कर सकता है, ऐसा सोचता है। ठीक है पहलवान जी, आइए ये कढ़ाई के पास खड़े हो जाइए। मेरी कुकिंग की गर्मी आपको अभी पता चलेगी। पहलवान गर्व से कढ़ाई के पास खड़ा हो गया। मंगल ने शीशा पहलवान के चेहरे के सामने रखा, उनकी चोटी ठीक करने लगा। ब्रुजेश ने कढ़ाई में भारी मात्रा में तेल डालकर आग को एकदम से बढ़ा दिया। आग आसमान की तरफ उठी। ब्रुजेश ने चिकन के टुकड़े हवा में उछाले। ठीक उसी समय राहुल ने भीड़ के बीच में से आकर एक छोटी सी लकड़ी से ब्रुजेश की कोहनी पर बिना किसी के देखे जोर से मारा। ब्रुजेश के हाथ में मौजूदा करछुल ने कढ़ाई को एक तरफ धकेल दिया। बस हवा में उड़ती हुई आग की लपटें, आग से भरा तेल और गरम गरम चिकन के टुकड़े सीधे जाकर पहलवान के माथे पर गिर गए। अरे बाप रे, अम्मा जल रहा है। मंगल, कुछ हो रहा है। अरे मंगल। अरे पहलवान जी, आपकी चोटी में आग लग गई, धुआं निकल रहा है। पल भर में पहलवान की चोटी चटपट की आवाज के साथ जल गई। रेशम जैसी चोटी अब जली हुई रस्सी की तरह दिख रही थी। उस गली में पूरे बाल जलने की पूरी बदबू आ रही थी। सब लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। पहलवान गुस्से में पागल होते हुए, अरे ब्रुजेश, मेरी जान से भी प्यारी चोटी को तूने जला दिया। मुझे पूरे गांव के सामने हंसने लायक बना दिया। मेरा मजाक बना दिया तूने। ब्रुजेश डर से, अरे पहलवान जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने हाथ पर जोर से मारा था मेरी बात का विश्वास कीजिए। साहब, वो मानने की हालत में नहीं है। यहाँ से भाग जाना ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ब्रुजेश ने अपनी करछुल और अपनी कढ़ाई वहीं पर छोड़ दी और गली के आखिरी छोर तक भागने लगा। चिंटू भी उसके पीछे भागने लगा। पहलवान गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने ब्रुजेश की गाड़ी को अपनी पूरी ताकत से लात मारी। गाड़ी टूटकर चकनाचूर हो गई। तेल पूरा सड़क पर फैल गया। मंगल, अब वाराणसी में इन गलियों में यह ब्रुजेश नजर नहीं आना चाहिए। दिखा तो उसे भी इस चिकन की तरह भून दूंगा। भीड़ तितर बितर हो गई। रात हो गई। ब्रुजेश धीरे से अपनी टूटी हुई गाड़ी के पास आया। जले हुए चिकन के टुकड़े, टूटा हुआ बोर्ड देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पर राहुल आया। क्या हुआ ब्रुजेश भैया, आपके किंग ऑफ सिजलर का साम्राज्य ढह गया? आपकी आग कहाँ गई? आपका घमंड कहाँ गया? ब्रुजेश सिर झुकाकर, बाबू मैंने गलती की। अपने अंदर के थोड़े से हुनर को देखकर मैं घमंड में आ गया था। भूख से आए तुम्हारा मैंने अपमान किया, उसी की सजा भगवान ने मुझे ये दे दी है। देखो ब्रुजेश, हुनर दूसरों को बांटने के लिए होता है, सम्मान कमाने के लिए होता है। तुम्हारे अंदर खाना बनाने का हुनर है, लेकिन इंसान से प्यार करने का गुण नहीं। उस दिन अगर तुम मुझे एक प्लेट चिकन दे देते तो तुम्हारी गाड़ी आज इस हालत में नहीं होती। तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हें यह लाकर खड़ा कर दिया है। सच कह रहे हो बाबू, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी सीख सीखी है आज। अब मैं फिर से गाड़ी लगाऊंगा, चाहे गरीब आए या अमीर, मैं सबको सम्मान नजर से देखूंगा। हाँ साहब, मुझे भी समझ में आ गया है, झूठी तारीफें करने से पेट नहीं भरता, सम्मान रहेगा तभी जिंदगी अच्छी रहेगी। राहुल मुस्कुराता हुआ 100 रुपए का एक नोट ब्रजेश के हाथ में रख देता है। ये लो, उस दिन मैंने सिजल के लिए जो 100 रुपए लाया था ना, इसे अपनी नई गाड़ी के लिए एडवांस के रूप में रख लो। लेकिन याद रखना, खाने में मसाले से ज्यादा विनम्रता होनी चाहिए। ब्रजेश ने उन 100 रुपए के नोट को आंखों से लगा लिया। उसका अहंकार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। गंगा नदी के किनारे अब ठंडी हवा बह रही थी, ठीक ब्रजेश के शांत मन की तरह। सीख, अत्यधिक अहंकार और दूसरे को नीचा दिखाने की आदत हमारे हुनर को भी बचा नहीं पाती। विनम्रता के बिना विद्या और हुनर पूरी तरह व्यर्थ है।